मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोल कॉन्सेप्ट का आज अपन नेक्स्ट लेक्चर बना रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के कुछ डेंसिटी वाले क्वेश्चंस का एक क्वेरी आई थी, तो उसको मैं वापस करवा देता हूं। देखिए कैसे कि अगर वेपर डेंसिटी दी हुई हो तो उन क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है तो आप उसको निकाल लेंगे, आपको परसेंटेज दी जाएगी। तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले, लेकिन अगर इसमें दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है आपको CH2, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो होगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10 30। कितना हो जाएगा ये? 30 ग्राम ले लो, चाहे 30 AMU ले लो, जो भी आप लेना चाहो। तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्लियर? अब एक्चुअल में क्या है, आपको देखो, आपको नॉर्मल सी बात है, एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक इसमें ये नई चीज आपको सीखनी है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स के अंदर कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है बच्चों? 90। तो ये हो जाएगा आपका 180 ग्राम। फिर आप क्या करते थे? N निकालते थे। N कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? तो आपके पास अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा CH2O इंटू 6, यानी कि C6H12O6। तो आप समझ गए, मतलब आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर वेपर डेंसिटी गिवन हो, तो वेपर डेंसिटी अगर आपको गिवन हो तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहां से आप देख के आराम से आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, तो आपको N आराम से आपका निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। इसमें अपन को एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने पे अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, और अपन को वेपर डेंसिटी गिवन है। मतलब बिल्कुल बेसिक से उठा लेते हैं, आपको सब कुछ कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले अपन को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, आपको सबको पता है, ठीक है। पहली वाली टेबल में मैं लिखूंगा एलिमेंट, उसके बाद लिखूंगा मैं इसकी परसेंटेज, फिर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास, फिर मैं निकालूंगा इसके मोल्स, फिर मैं निकालूंगा मोल रेशो, और फिर मैं निकालूंगा सिंपल रेशो। ये सारी चीजें निकालते हैं। तो 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक आपका हाइड्रोजन है। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है आपको 41.4%, और ये दे रखी है 3.1%। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 12 होता है, इसका 1 होता है। तो 41.4 में अगर आप 12 का डिवाइड देंगे तो आप मिलेगा आपको 3.45, और 3.1 में 1 का डिवाइड देंगे तो ये बनेगा 3.1। फिर आपको क्या करना है, मोल रेशो निकालने के लिए क्या करना है, सब कुछ पता है आपको। मॉलिक्यूलर मास जो है आपका, मोल जो है 3.45 आ गया। फिर आपको क्या करना है, 3.45 के अंदर 3.45 और 3.1 में सबसे छोटा जो है उसका डिवाइड करना है, आपको पता है मोल रेशो के लिए। तो 3.45 में, यानी कि 3.4 में आप 3.1 का डिवाइड देंगे, और इधर 3.1 में आप 3.1 का डिवाइड देंगे। तो ये आएगा आपका 1.01 और ये आएगा अप्रॉक्स 1। तो सिंपल रेशो दोनों का क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो यहां से आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा यहां पे, वो बनेगा आपका CH। क्लियर? तो इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी आपको दी हुई है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे पहले। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 12 + 1, ठीक है, 13 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास और निकाल। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन और था बेटा, इसमें ऑक्सीजन और था, ऑक्सीजन की परसेंटेज मैंने आपको दी नहीं है। इस फॉर्म्ड एंड कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर मॉलिक्यूलर मास, इसमें ऑक्सीजन और था तो इसमें ऑक्सीजन और ऐड कर देता हूं मैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको गिवन है 55.5। ऑक्सीजन का मास 16 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो उसका जो रेशियो है 55.5 में जब 16 का डिवाइड दोगे तो ये 3.46 आएगा। तो ये भी अप्रॉक्स 1.01 ही आएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा CHO। तो ये आपका 13 + 16, तो ये आपका बैठेगा 6 और 1 7 8 9 यानी कि 39 का। क्लियर? तो 39 का आ गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। क्लियर? तो 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा, 58 है। तो 58 ये हो जाएगा 16 5 × 10 = 11 116 ग्राम। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना होता है, n निकालना होता है। n कैसे निकालेंगे, 116/39। तो 116/29, सॉरी 116/29। तो 116/29 जब आप करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 4। क्लियर? तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO और मल्टीप्लाइड बाय 4। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो ये आ जाएगा C4H4O4। तो इस तरीके से अपन जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 4.CHO, बात एक ही है। क्लियर? फॉर्मेलिटी ऐड है और इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने जहां पर छोड़ा था मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अपन पढ़ने वाले, मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है। तो उसमें मैंने आपको 5-6 मेथड बताए थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, ppm, मोल फ्रैक्शन। ये सारी चीजें अपने पढ़ी थी। अब इनको एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला मैं यहां पर ले रहा हूं मास तो मास परसेंटेज को अपन समझते हैं। एक्चुअल में क्या है, मास परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि टोटल मास में, टोटल सॉल्यूशन के मास में, टोटल सॉल्यूशन के वजन के अंदर आपके सॉल्यूट का वजन कितना है। मतलब अपन बात करें मास परसेंटेज का मतलब हो गया मास ऑफ, इसको अपन डिनोट करते हैं परसेंटेज W/W, लिखेंगे भी ऐसे ही इसको, परसेंटेज W/W। तो परसेंटेज W/W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट, इसको ग्राम में लेंगे अपन, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास इन ग्राम। क्लियर? और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि आपको किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, मात्रा, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अपन। तो किसी भी सॉल्यूशन की आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो उसका एक तरीका होता है परसेंटेज W/W, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए अपन एक काम करते हैं, मैं ए को बोलूंगा सॉल्वेंट
और आप भी ऐसे याद रखें, मैं सारे लेक्चर सब इसी पे बनाऊंगा, और बी को बोलूंगा मैं सॉल्यूट, और ए और बी से मिलकर बन रहा है सॉल्यूशन। क्लियर? मान लेते हैं अपन ए और बी ले लेते हैं। तो एक तरीके से परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, सुनो, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा मास ऑफ या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि डब्ल्यू बी, ठीक है, और नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो बोलो क्लियर है? डब्ल्यू बी अपॉन, ये सीधा सीधा याद हो जाएगा, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो ये आपका मास मास परसेंटेज वाला खेल हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि टोटल सॉल्यूशन के मास के अंदर टोटल सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी है, इससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो चलिए मास मास परसेंटेज का एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। 20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व इन 80 ग्राम वाटर, डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ शुगर। क्लियर? तो 20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व इन 80 ग्राम वाटर। तो बताइए ए क्या है, वाटर है जिसका वजन कितना है 80 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट है ना। अब मैं ए भी लिख रहा हूं, ए क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर? और बी क्या है, 20 ग्राम शुगर, ये सॉल्यूट हो गई। क्लियर? तो आपको क्या करना है, परसेंटेज W बाय W निकालना है। तो W बाय W निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर बच्चों? तो WB कितना, 20 ग्राम, और नीचे WA प्लस WB 20 प्लस 80। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे सॉल्यूशन को 80 कर देते हैं। नहीं, पूरा सॉल्यूशन 20 प्लस 80 होगा, क्योंकि सॉल्यूट भी तो उसी के सॉल्वेंट के अंदर है ना, इनटू 100। ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 20%, और पीछे लगाएंगे W बाय W, इसकी यूनिट यही है 20% W बाय W। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, और वो क्वेश्चन देखना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन ले देता हूं, 15 ग्राम NaCl, 15 ग्राम NaCl is dissolved in 150 ग्राम water, determine the mass percentage of NaCl। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें 15 ग्राम NaCl, ये सॉल्यूट है, तो आपको दिया हुआ है WB कितना, 15 ग्राम। ओके, WA कितना है, WA है 150 ग्राम वाटर। समझ गए ना बात को, 150 ग्राम वाटर, वाटर के अंदर मिक्स किया है इसको, NaCl को, नमक को। ठीक है, तो अब आपको निकालना है परसेंटेज W बाय W। तो ऊपर आएगा WB, नीचे आएगा 150 प्लस 15 इंटू 100। क्लियर भाई? नीचे क्या आएगा, WB प्लस WA, तो ये हो जाएगा आपका 15, और नीचे हो जाएगा 165 इंटू 100। तो 15 अपॉन 165 इंटू 100 है, इसको अपन 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 11। तो 111 को सोल्व करेंगे तो आएगा 9.09% W बाय W। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है 2011 का है, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान है, क्या क्वेश्चन है देखना, A solution of 11 gram, a solution of 11 gram oxalic acid in 500 ml solution is prepared। कैसे बनाया गया है, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को डाला गया है। तो WB आपको दे रखा है कितना बच्चों, WB आपको दे रखा है 11 ग्राम। ठीक है, 500 ml solution is prepared, the density of the solution is 1.1 ग्राम। जो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, देखो डेंसिटी आपको दे रखी है पूरे सॉल्यूशन की, डेंसिटी आपको दे रखी है पूरे सॉल्यूशन की कितनी, 1.1 ग्राम पर ml। क्लियर? और आपको कह रहा है कि टोटल सॉल्यूशन भी कितना है, 500, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन हो गया, इससे सब कुछ आ गया। ये भी आपको कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है। तो देखो वी नो दैट डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1.1,
तो बताइए वॉल्यूम भी आप पूरे सॉल्यूशन का रखोगे तो मास भी किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का निकलेगा ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे देखने वाली बात पता है क्या है इसमें, देखने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो किसी क्वेश्चन के अंदर कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना देकर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा हो और यहां पर आपको सॉल्यूशन की पूरी डेंसिटी दे रखी हो और आप इसके बराबर रख दो। देखो हर चीज सॉल्यूशन की लिया मैंने, डेंसिटी भी किसकी है, सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम भी किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का, तो नॉर्मल सी बात है मास भी किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का निकलेगा। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि WA प्लस WB कितना हो जाएगा 1.1 इंटू ये कितना है 500 है, हाँ तो 1.1 इंटू 500 तो ये हो जाएगा आपका 550 ग्राम। क्लियर। अब आपको निकालना है परसेंटेज W बाय W, तो W बाय W कैसे निकलेगी, W भी कितना 11 और नीचे 550 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया तो ये आ जाएगा आपका 2% W बाय W। तो इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन यहां पर है ये आपका हो गया कौन सा, W बाय W परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए और आपको समझ में भी आ गए होगा आई थिंक। एक टफ क्वेश्चन मैंने लास्ट में ले लिया था। इसके बाद अपन बात करते हैं, सेकंड है अपना वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, देखिए परसेंटेज V बाय V ये आपको तभी यूज करना है जब आपको सॉल्यूशन सारी चीजों के वॉल्यूम गिवन हो, तब आपको कंसंट्रेशन निकालने में हेल्प करेगा। तो ऊपर आएगा सॉल्यूट का वॉल्यूम और नीचे आएगा पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको वॉल्यूम परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। यानी कि परसेंटेज V बाय V इज इक्वल टू VV अपॉन VA प्लस VV इंटू 100। क्लियर। यानी कि आप ध्यान रखें ऊपर आएगा सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम और इसको भी ml में ले लेना आप और इसको भी मिलीलीटर के अंदर ले लेना। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन इससे रिलेटेड, एक वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन है 20 ml एथेनॉल 20 ml ethanol is dissolved in 160 ml water. Calculate the volume percentage of ethanol. ethanol जानते हो ना आप क्या होता है, C2H5OH ये होता है, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं 20 ml एथेनॉल है यानी कि VB आपको दे रखा है 20 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 160 ml। क्लियर है बच्चों। तो परसेंटेज V बाय V कैसे निकाली जाएगी, ऊपर आएगा VB अपॉन नीचे आएगा VA प्लस VB इंटू 100। क्लियर। तो VB कितना हो गया 20 और VA प्लस VB कितना हो गया 20 प्लस 160 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन 180 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यह जाएगा 200 अपॉन 18 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 11.11 परसेंटेज V बाय V। इस तरीके से अपन जो है वॉल्यूम परसेंटेज, देखो नॉर्मल से बात है, तीन जो चीज है ना बड़ी बेसिक हैं, एक तो वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज, एक वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरी अपन जो यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी है, वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो उसको नॉर्मल सी बात है मास वॉल्यूम परसेंटेज को भी आप समझ ही गए। अगला है मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए इसमें क्या है कि भाई टोटल सॉल्यूट का वेट कितना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि परसेंटेज W बाय V, वो नाम से पता लग रहा है ना इसका, परसेंटेज W बाय V क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 100। अब बात यह है कि ये ग्राम में लेना है और ये नीचे वाला ml में लेना, ध्यान रखना। परसेंटेज W/W इस तरीके से अपन निकाल लेंगे, यानी कि परसेंटेज W/V जो है वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। क्लियर? इस तरीके से निकल जाएगा। तो चलिए अपन एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, एक 2-3 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा क्या है, इस चीज को समझने में दिक्कत नहीं आएगी अपन को कि भाई ये चीज, इसके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किस तरीके के आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 10 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व। 10 ग्राम। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको तो आपको खुद को घर पे करना है। वो क्या क्वेश्चन है देखिए, लिख लीजिए आप। 10 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन वाटर। 10 ग्राम क्या है, WB है, एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 500 ml, और ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो 10/500 इंटू 100, बहुत इजीली आराम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो मैं करवा देता हूं। देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 400 ml ऑफ 2% W/V NaCl सॉल्यूशन। यानी कि आपको WV फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैसे तो ये भी आसान था। और आपको VA प्लस BB ये दे रखा है आपको 400 ml, क्लियर। और आपको परसेंटेज W/V जो है वो भी 2 दे रखा है। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज W/V इज इक्वल टू होता है WB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, क्लियर। तो परसेंटेज W/V 2 हो गया। 2 बराबर ये x आपको निकालना है, इसको x मान लेता हूं मैं, ये x है, और ये आपको 400 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से 100 ये कट जाएगा। तो यहां से आपको x यानी कि जो आपका WB था उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 8%, 8 ग्राम, क्लियर। और इस तरीके से अपन, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप खुद निकालें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि भाई इसका आंसर कितना रहा, जिससे मैं चेक कर लूं इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 1.5 लीटर 15% WY सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो देखिए आपको इसमें कोई वापस WB निकालना है, क्लियर। 15% WY सॉल्यूशन, आपको W/V की जो परसेंटेज है वो 15 दे रखी है, ठीक है। और आपको VA प्लस VB ये आपको दे रखा है 1.5 लीटर, यानी कि 1500 मिलीलीटर। आपको मिलीलीटर में लेना है ना आंसर, तो 1500 मिलीलीटर हो गया। तो परसेंटेज W/W यानी कि 15 बराबर WB अपॉन 1500 इंटू 100। तो WB कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, WB हो जाएगा आपका 200, ये 2 जीरो कट जाएगी, 15 इधर जाएगा, तो 225 ग्राम। तो ये अपने 3 जो टॉपिक थे अपन ने वो पढ़े आज। पहला टॉपिक था आपका W/W परसेंटेज, दूसरा था V/V परसेंटेज, तीसरा था W/V परसेंटेज। ये तीनों आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे और आसान भी थे बहुत, ठीक है। इनके नोट्स आप प्रिपेयर करें अपनी कॉपी में। सेकंड थिंग ये है कि अगला जो लेक्चर अपना होने वाला है केमिस्ट्री का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें अपन सीधी छलांग लगाएंगे अपनी ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी की तरफ। तब तक इस लेक्चर को समझिए। थैंक यू।